कांग्रेचुलेशन आंचल, आपने अभी 32nd बिहार जुडिशरी 2023 में अपने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करी है। मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आंचल आपको अभी सिलेक्शन लेने के बाद? सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे ज़्यादा माँ-बाप को प्राउड देखता हुआ, उनकी खुशी देखते हुए कि उनका उसका रीज़न मैं हूँ, ये देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है अब। वेरी गुड। तो कब आया था आपके दिमाग में जज बनने का? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय लॉ कॉलेज सर। अच्छा, थोड़ा जिस दिन से एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए अपना। सर एकेडमिक बैकग्राउंड जैसे मेरा 12th मेरी पढ़ाई देहरादून से हुई है सर। अच्छा। माँ-बाप दोनों वर्किंग हैं तो बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था उन्होंने। हम्म, फिर मेरा 12th में बायो था, हम्म, मुझे मेडिकल नहीं करना था हम्म, और तो फिर मैंने एक ही बार पापा के कहने पे, मम्मी के कहने पे एक बार मेडिकल दिया। फिर मैंने घर वालों को बताया कि नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फिर पापा बोले ठीक है जो समझ आए फिर करो तुम्हारी मर्जी। पापा ने ही मुझे बताया था क्योंकि पापा का नेचर ऑफ वर्क ऐसा रहा है कि बचपन से ही पुलिस केस थाना ये सब देखते हुए आ रहे हैं, तो एक इंक्लिनेशन रहा है। ही इज एन एडिटर, तो फॉल्स केसेस होते रहते हैं, कुछ होता ही रहता है। तो दिस ये इंक्लिनेशन लॉ के टुवर्ड्स इसलिए आया। हम्म, दूसरी चीज क्लैट के लिए भी मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, घर पे ही तैयारी की। क्लैट निकला मेरा, सीएनएलयू में एडमिशन हुआ। वहाँ का माहौल, सीएनएलयू का माहौल ऐसा था कि जुडिशरी के लिए हमारा एग्जाम पैटर्न ऐसे होते थे कि वो माहौल ही मिला कि इंक्लिनेशन हो गया जुडिशरी के टुवर्ड्स। और मतलब सीएनएलयू फर्स्ट जाके फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की इतनी जरूरत नहीं लगी, वहां से बेसिक आपका सारा कब क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, वेरी गुड। आपके ऑप्शनल क्या थे? सर मेरे ऑप्शन थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल लॉज। अच्छा, ऐसा क्या है कि बिहार में कमर्शियल लॉ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बच्चे? आपका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के बिहाफ पे लिया या फिर किसी ने रिकमेंड किया था? टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं था, पर लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे सीनियर्स से एक्सपीरियंस हुआ, सबने बोला कि स्कोरिंग पेपर है, वेरी गुड, तो अच्छा। इसीलिए मैंने कमर्शियल लॉ चूज किया था। चलिए, अब बात प्रीलिम्स को लेकर कर लेते हैं। आपके बिहार प्रीलिम्स को लेकर, बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? क्या-क्या सोर्सेस थे आपके? सर मैंने सिंघल की बुक को फॉलो किया था और बेयर एक्ट्स। मैंने प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके, मैं एक दिन में 500-600 क्वेश्चंस लगाती थी। हुँ, बार-बार उसी चीज़ को, एक बार बुक सब्जेक्ट हो गया है, फिर दोबारा उस चीज़ को 12 मतलब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि आप फ़ैमिलियर हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हुँ, अगर वो आएगा तो आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक हुँ। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रीलिम्स के लिए। वेरी अच्छा, जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि उनका बार-बार तैयारी भी करते हैं, अटेम्प्ट भी देते हैं, बट प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? सर जैसा कि मैंने बताया, इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है सर, आपको क्यों करना है ये चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। और हुँ, जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहेंगे कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, बी इट हुँ, एनीथिंग, वो फायर विद इन होना चाहिए आपके अंदर। हुँ। तो आप फिर प्रैक्टिस करिए और क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ये एग्ज़ाम ही तो है। अच्छा, मेंस के साथ मतलब प्री के बाद फिर आपने मेंस पर जो है तैयारी की। आप मुझे बताइए, क्या किसी विद्यार्थी को मेंस की तैयारी आफ्टर प्रीलिम्स करनी चाहिए या फिर पैरेलल जिस दिन से हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं मेंस को भी प्रायोरिटीज पर लेके चलना चाहिए? सर स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों की तैयारी है, फिर क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है कि मैं प्री के लिए पढ़ूँ, फिर मेंस के लिए पढ़ूँ, फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ूँ। तो आप स्टार्टिंग से ही, जब जिस दिन से आप तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन से आपकी तैयारी ठोस होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, मेंस जब देने आप गए तो ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर्स आप बताना चाहेंगे जिन्हें जिनकी हेल्प से आप जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन पाई हैं? ऐसी वो बातें बताइए जो आपके अपनी यूनिक हैं और मेंस में आपको उनसे बहुत मदद मिली हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की और हुँ, मैंने बार-बार सोर्स बुक कम रखी और हुँ, बार-बार रिवीजन किया उस चीज़ों को, हुँ, ताकि और जब मैं पढ़ नहीं भी रही होती थी, तो फिर भी वो कुछ कर रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड में वो रिवाइज़ होता रहता था कि हुँ, इसका आएगा तो ये बोलना है, इसका आएगा तो ऐसे आंसर करना है।
तो हुँ, आप अपने इन माइंड आप जब रिविजन करते रहते हैं तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तब आई डोंट थिंक कि रिविजन का टाइम मिलता है, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे टॉपिक वाइज़, ताकि मैं एक बार देखूँ और रिविजन हो जाए, मुझे फिर से सब कुछ ना पढ़ना पड़े। तो हुँ, वो 2 पेपर्स के बीच में जो गैप मिलता है मेंस में, उसमें भी काफ़ी हेल्प हुआ वो शॉर्ट नोट्स ऐसे बुलेट पॉइंट्स की तरह कि एक वो खुद से ही वो आप किसी का ले नहीं सकते, वो आपको खुद हुँ। अपने नॉलेज अपने के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, बनाना सेल्फ पड़ेगा। मेक होगा, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मेंस जब आपका हो जाता है, अच्छा मेंस में जीके जीएस के लिए आपने क्या करा बिहार जुडिशरी में? क्योंकि कम कंपैरेटिवली बच्चे ला तो सभी पढ़ते हैं, बट मेन जो प्रॉब्लम है वो बिहार और यूपी में वो जीके जीएस है। उसको लेकर आपने क्या किया? सर जीके जीएस मुझे काफ़ी पसंद था, मुझे इंटरेस्ट था जीके जीएस पढ़ने में। तो हुँ, मैंने 6 टू 10th की एनसीईआरटी ली थी कि मैं अब कर रही हूँ तो अच्छे से ही करूँगी। तो मैंने एनसीईआरटी का सहारा लिया, लूसेंट से काफ़ी पढ़ा, फिर घटना चक्र की बुक है, उससे हुँ, प्रैक्टिस की। फिर ये जो स्टैटिक जीकेज़ होते हैं जैसे डेट्स, बुक्स हुँ। के नाम ये सब, इसमें मेरी मदर ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वो रोज़ मुझे बैठा के याद करवाती थी डेट्स, अच्छा, रोज़ स्टैटिक पूछती थी पोर्शन जो मुझसे होता कि था। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका मेंस हो जाता है। अच्छा, मेंस में आप मुझे बताइए कि केस लॉ, जजमेंट इनकी कितना रोल है? जैसे लैंडमार्क तो जजमेंट हो गया, लेटेस्ट रिसेंट हो गए, इनकी क्या वैल्यू है मेंस में? सर एक कंटेंट आंसर लिखने के लिए बेसिक जो केस लॉज है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत हटके जाके एकदम रीसेंट केस लॉज आप लिखिए, आंसर की क्वालिटी वो बढ़ाएंगे, पर जो बेसिक केस लॉज है वो तो आपको पता होने ही चाहिए। आप उससे को इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर में तो एक कंटेंट आंसर बनेगा आपका। तो मैंने क्या किया था, जब मैं केस लॉज लिख रही थी तो उसको कैपिटल्स में लिखा था, ताकि दूर से ही देखने पे लगे कि हाँ आंसर्स में लिखा गया है केस लॉज। अच्छा, मेंस आपका हो जाता है, तो आपको लग गया था कि यार इंटरव्यू के लिए तो कॉल होनी है अब कंफर्म। जी। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने क्या किया? इंटरव्यू की तैयारी के लिए वन लाइनर्स आंसर्स तैयार किए थे। वो हुँ, सिग्नल परीक्षा मंथन की जो बुक आती है रेडी रेकनर की, उसमें और काफी सारी बस वही नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें वन लाइनर्स दिए हुए हैं, तो हुँ, मैंने उसको याद किया। और मुझे लगता है प्री से इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते इतनी तो आपको समझ हो ही जाती है कि कोई अगर कुछ पूछे तो आपको वन लाइन में उसको कैसे समझाना है या कैसे हुँ, आंसर देना है 2-3 लाइंस में। तो और मैंने जहाँ ये जो मेरा स्टडी टेबल है उसके सामने मिरर रख के काफी प्रैक्टिस की थी सर। वेरी गुड। अच्छा, तो टारगेट फोर आईक्यू पे आपने मॉक दिया था, उसका जी। एक्सपीरियंस कैसे रहा था? और मॉक अ, हमें क्यों देना चाहिए, ये भी बताइए? सर मॉक हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो डर खत्म हो जाता है। जब आप 100 बार मॉक देंगे तो हुँ, इंटरव्यू रूम का बोर्ड का माहौल आप जब घुसेंगे तब वो एक हैबिट बन जाएगी। हुँ, तो उस दिन कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा आपको, जिस दिन मेन इंटरव्यू रहेगा। हुँ। वो एक हैबिट बन चुकी है, जस्ट गो एंड बी देयर, बी योरसेल्फ। एक्सपीरियंस कैसे रहा था आप टारगेट फोर आईक्यू मॉक इंटरव्यू का? सर मेरा रिव्यू आप लोगों ने काफी अच्छा दिया था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट अप हो गया था। वेरी गुड। इट अच्छा, वाज कोई वेरी क्वेश्चंस नाइस याद आ रहे हैं एक्सपीरियंस। आपको जो बीपीएससी में रियल इंटरव्यू में पूछे गए हो आपसे? सर मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का के बारे में एक बहुत फेमस कहावत है, वो क्या है? हुँ, तो ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने पोलाइटली सॉरी बोला, पर हुँ, उसके बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया था। तो आई हुँ। थिंक यही रीजन है कि मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। और कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको? बाकी तो सर सिंपल ही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे, अपील क्या होता है, रिवीजन, उनसे उन्होंने फिर जस्टिस ने मेरा फेवरेट हुँ, सब्जेक्ट पूछा तो मैंने एविडेंस और सीआरपीसी बताया था। हुँ, फिर वमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, इन बातों पे चर्चा हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेरी गुड। अच्छा, अपनी सफलता में सबसे ज़्यादा आप जो है योगदान किसका रहा और किसे अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहेंगे? सर मेरे एक सीनियर हैं, अ, उनको काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी, हुँ, और मेरे माँ-बाप ऑब्वियसली। पर मैंने चूँकि कोई कोचिंग नहीं ली थी तो एक मेंटरशिप चाहिए होती है कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो बिल्कुल। उस सीनियर ने मेरी काफ़ी हेल्प की है सर। वेरी गुड। अच्छा, लोगों के लिए जो अपकमिंग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उस उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। हुँ, तो अगर आपका एक बार में नहीं भी होता है तो दूसरी बार के लिए स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो।
हुँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। ये आपकी क्वालिटी या फिर उसको कुछ डिफाइन नहीं करता है कि आप वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थे आँचल, जिनका भी हाल ही में बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो भी प्रथम प्रयास में। आँचल, मैं फिर से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ एंड भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।